हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किया गया है। इसमें 72 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में कराया जाएगा। इसमें जो है दोस्तों, सबसे पहले जो है पहला चैप्टर हम रिवोल्ट ऑफ 1857 से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि वैसे भी दोस्तों जो है बीपीएससी की प्रीलिम्स में रिवोल्ट ऑफ जो है 57 है, 1857 का विद्रोह है। इससे सबसे ज़्यादा जो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में अगर इससे ढेर रहता है 2 से 3 क्वेश्चन भी रहता है, कभी कभी नहीं तो 2 क्वेश्चन रहता ही है। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को। इसमें सारा चैप्टर हम करवाएंगे एक एक करके। 1857 से लेके पहले स्टार्ट करेंगे और जो है इसमें जो है फ्रीडम स्ट्रगल तक जाएंगे 1947 तक। उसके बाद जो है प्रमुख तौर पर जो हम देखेंगे, उसके बाद जो है पुर्तगाली की जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन है यानी कि यूरोपीय का आगमन है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट किए हैं पहला चैप्टर रिवोल्ट ऑफ 57। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर धीरे धीरे वीडियो आते रहेगा। तो पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री जो होने वाला है, ये पहला चैप्टर है। और इसमें दोस्तों जो है इतना सारा फैक्ट है और कॉन्सेप्ट दोनों, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों का कराया, मिक्स कराया जाए करके, क्योंकि दोस्तों हर जगह आपको नहीं फैक्ट मिलेगा, कहीं कॉन्सेप्ट मिलेगा, दोनों एक जगह नहीं मिल सकता। और इस वीडियो में आपको फैक्ट के साथ साथ जो है कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। और हमको लगता है कि इसमें जितना फैक्ट हम इंक्लूड किए हैं, इससे ज़्यादा फैक्ट जो है किसी ना किसी बुक में मिलेगा और ना किसी नोट्स में मिलेगा। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो हम समझते हैं कि आपका जितना, इसके बाद अगर आपको सिर्फ करने के लिए एकमात्र चीज़ है तो वो है कि PYQ कीजिए, घटनाचक्र बनाइए। बस इसको देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बस इसको, अगर कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक तो इसको देखिए और घटनाचक्र बनाइए, बस इतना करना है। इतना जो है इसमें फैक्ट सारा बहुत दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवोल्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो है रिवोल्ट ऑफ 1850, इसमें जो बाइलिंगुअल दिया गया है दोस्तों, दोनों मीडियम में दिया गया है। दोनों मीडियम के लिए आप नोट्स बना सकते हैं धीरे धीरे करके लिख के। तो अब इतना बता चुके हैं, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1857 का विद्रोह जो है, यह जो है माना जाता है कि पहला जो है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो पहला वार किया गया है, पहला जो है युद्ध किया गया, कह सकते हैं विद्रोह किया गया है कुछ भी। तो पहला वार ऑफ मतलब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन किया गया। और यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है इंडिया के जो है फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि आज़ादी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। क्योंकि इसके बाद जो है दोस्तों जो है, क्योंकि ये जो है ना बहुत बड़े व्यापक तौर पर फैला था। भले कह सकते हैं कुछ कमियां थी, लेकिन यह जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत ऑर्गेनाइज था और इसमें जो है अंग्रेज़ के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना था ये वाला। तो इसमें हम देख सकते हैं इसका सिंबल जो था चपाती एंड रेड लोटस यानी कि रोटी और कमल जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो है सिंबल था। यानी कि मतलब जैसे आजकल चुनाव लड़ता है तो उसके लिए चुनाव चिन्ह होता है ना, उसी तरीके से जो विद्रोह किया गया था, विद्रोह के लिए कुछ चिन्ह रखा गया। तो वो चिन्ह था रोटी और कमल, जो है विद्रोह का चिन्ह था। लोगों को जो है एकजुट करने के लिए, मोबिलाइज़ करने के लिए, मोबिलाइजेशन मास को, यानी कि लोगों को एकजुट करने के लिए युद्ध के लिए, मतलब जो ये 1857 का विद्रोह हुआ था उसके लिए। तो उसके लिए जो है रोटी और कमल का जो है सिंबल रखा गया था। अब इसमें देखते हैं काउजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ, यानी कि कारण कौन कौन सा था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। तो सबसे पहले जो है राजनीतिक जो कारण था, पॉलिटिकल काउज में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि डेलोजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, व्यापक का सिद्धांत। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये कौन किया है, क्योंकि देखो इसको सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो है पॉलिसीज़ में, पॉलिसी जैसे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो है डिटेल से बताएंगे गवर्नर जनरल कौन काम किया है। तो इसमें हम सीधा कारण अभी जान रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का, तो सीधा टू द पॉइंट काउज को जानेंगे। यहाँ पे व्यापक का यानी कि राज हड़प का सिद्धांत जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, वह भी कारण था रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब इसके कारण जो है ना कि यह क्यों हुआ, उसका कारण ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है या व्यापक का सिद्धांत है। इसको कहा जाता है राज हड़प की। इसमें सतारा, नागपुर, झांसी का विलय कर लिया गया था इस पॉलिसी के तहत। अवध का विलय कर लिया गया था 1856 में कुशासन के तहत। कुशासन के आधार पर जो 1856 में अवध को कब्जा कर लिया गया था। आर्थिक कारण हम देखेंगे तो उच्च भू राजस्व यानी कि हाई जो है रिवेन्यू, मतलब टैक्स रिवेन्यू जो होता है वो हाई टैक्स रिवेन्यू लिया जाता था। और रैयतवाड़ी महलवाड़ी प्रथा भी था, यानी कि ये पॉलिसी था जो है ब्रिटिश का टैक्स लेने का। तो पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश में चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। तो इसको जो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि ये क्या है, ये पॉलिसी है, इसके तहत जो है टैक्स वसूलता था। तो वही दिया गया है कि रैयतवाड़ी के द्वारा उच्च भू राजस्व यानी कि ज़्यादा टैक्स लेता था, इसके तहत, ये पॉलिसी के तहत ये मतलब कानून बनाया गया था। रैयतवाड़ी प्रथा लागू, महलवाड़ी जो सिस्टम होता है जिसके तहत टैक्स वसूलता है, उसको सिस्टम का नाम है। और भारतीय हस्तशिल्प का विकास मतलब विनाश है, यानी कि हाथ से जो हैंडीक्राफ्ट बनता था, हाथ से बनाने वाला जो चीज़ था, वो सभी जो है इसमें हम देख सकते हैं कि उसका जो है विनाश हो गया था। तो इसमें भी जो है ना, अगर कोई बुक है आपके पास, जैसे स्पेक्ट्रम है अगर आपके पास, तो वो भी पढ़ सकते हैं अपने से। ये तो हम पढ़ा रहे हैं इसमें। तो इसमें हस्तशिल्प का जो है विनाश जैसे उसमें दिया गया है, एक चैप्टर ही है इसके लिए। तो अब इसमें कारण हमको जानना है, तो इसलिए डायरेक्ट ये नहीं करेंगे, ये आर्थिक कारण में ये सब आएगा कि इसका विनाश हो गया, जिससे जो है GDP कह सकते हैं भारत का गिर गया, कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम गिर गया। तो ये सब वो कारण है।
आदमी को मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, जॉब कम हो गया, ये सब में काम करता था तो विनाश होगा तो मतलब उसको जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा आदमी। धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है दादा भाई नौरोजी दिए हैं कि कैसे जो है ब्रिटिश धन का निष्कासन किया। मतलब इसमें ये है कारण है धन का निष्कासन क्या है, धन ब्रिटिश ले गया इंग्लैंड, तो वो कारण था। सोशियो रिलीजियस काउज में इसमें सती प्रथा का अंत कराया गया था राजा राम मोहन के राय के प्रयास से। तो ये सब जो है जैसे इसमें सती प्रथा का अंत है, यहाँ पर हम पढ़ लेंगे कि ये कारण था जिससे जो है भारत का जनता नाराज हो गया। अब इसमें ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें फिर से हम डिटेल में जाएंगे, वहाँ पर जो है चैप्टर है एक जो है सोशियो रिलीजियस जो है रिफॉर्म जो है, तो उसमें अब हम पढ़ेंगे। तो हर एक चैप्टर का अलग अलग है, लेकिन हम इसमें काउज पढ़ा रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं। इसमें जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से 1856 में। धार्मिक अक्षमता अधिनियम आया था, और जिससे धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति में विरासत, यानी कि ये जो अधिनियम धार्मिक अक्षमता अधिनियम 1856 आया, जिसमें हो गया क्या कि जो है ब्रिटिश क्या करता था कि इंडियंस को जो है जो उसमें धर्म परिवर्तन करवाता था ईसाई में। तो अब देखिए रूल था कि जो भी हिंदू धर्म से कोई दूसरे धर्म में आ जाएगा उसको जो है पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगा, तो उसको पैतृक संपत्ति दिलाने के लिए जो है ये कानून लगाया गया था, धार्मिक अक्षमता अधिनियम लाया गया था। तो इसमें इसके तहत जो है क्या किया गया, पैतृक संपत्ति में जो भी है धर्म परिवर्तन भी कर लेगा तो उसको भी दिया जाएगा उसमें संपत्ति। मिलिट्री काउज में हो गया समान सेवा भर्ती अधिनियम 1856, जिसमें समुद्र पार, यानी कि देखिए ये जो समान सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया था, जनरल सर्विस जो है इसमें भर्ती लाया गया था, समान सेवा भर्ती अधिनियम। इसके द्वारा क्या किया गया कि अब जो है कोई भी इंडिया में जो भारतीय सेना थी उसको जो है विदेश जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। तो ये भी एक कारण था कि सेना विदेश नहीं जाना चाहता था, तो ये भी एक कारण था समुद्र पर। और वेतन में भी भेदभाव करता था, जैसे कोई भी जो है सूबेदार सबसे आगे नहीं जाता, मतलब दरोगा तक नहीं बन पाता था एक तरीके से, मतलब बड़े पोस्ट पर जो है ये नहीं जा पाते थे, बड़े पोस्ट पर नहीं जा पाते थे भारतीय किसी भी फील्ड में। तो ये भी एक था। और जो है इसमें वेतन में भेदभाव किया गया था। और इसमें जो हम देख सकते हैं यहाँ पर तो लेफ्टिनेंट, ये तो जो है दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आगे पढ़ाएंगे। तो अब इमीडिएट कारण में जो है, इमीडिएट कारण में क्या है कि इसमें जो है राइफल लिखा गया था। तो राइफल में जो है कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी में, यानी कि इमीडिएट ट्रिगर क्या था कि जो है यहाँ पर देख सकते दिसंबर 1856 में क्या करता है ब्रिटिश कि एक राइफल आता है 1856 में। इसमें राइफल होगा, राइफल जो है राइफल यहाँ पर देख सकते हैं, राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल जो लाया गया था। उसमें क्या किया गया था, कारतूस जो उसका गोली होता था उसमें गाय और सूअर का चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण जो है यहाँ का जो इंडिया का जो सेना था वो इस जो है बंदूक जो था, ये बंदूक उसको जो है इस्तेमाल करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया था, क्योंकि जो है उसमें जैसे देखिए हिंदू जो है वह जो है इसमें हम देख सकते हैं कि मतलब हिंदू गाय देवता माना जाता है हिंदू के, वैसे ही सूअर का चर्बी का जो है प्रयोग नहीं कर सकता था मुस्लिम इंडियन जो था। तो इसलिए जो है दोनों में जो है इसमें असंतोष हो गया कि हम नहीं करेंगे इसका यूज, जिसके कारण जो है इसमें यह भी एक कारण था जिसके कारण जो है यहाँ पर विद्रोह हो गया था। अब देखिए यहाँ पर जो है इस कारतूस का मना जो किया है, जैसे दिसंबर में लाया गया, उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर भी खोला गया था बहुत जगह, तो वो इसका तो वहाँ पर बोला कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको, ये जो है इसमें गाय का चर्बी दिया गया, सूअर का चर्बी दिया गया इसके कारण। और टाइमलाइन जो है इसमें घटना का कालक्रम इसमें देख रहे हैं कैसे कैसे शुरुआत हुआ है इस विद्रोह का कारण, मतलब कैसे कैसे आया है, तरीके से शुरू हुआ है। इसमें 19वीं नेटिव इन्फेंट्री था बहरामपुर में, उन्होंने कारतूस मना कर दिया, यानी कि फरवरी 1857 में जो है, फरवरी 1857 में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बहरामपुर में स्थित था, बहरामपुर में वह कारतूस बोला कि नहीं हम यूज नहीं करेंगे, गाय वाला है, सूअर वाला है, इसको कैट्रिज भी कहा जाता था इंग्लिश में। तो बहुत बाइलिंगुअल वाले हैं तो लिख सकते हैं, कैट्रिज था। तो उसमें बहरामपुर में बोला कि जब मना कर दिया हम नहीं करेंगे यूज। इसके बाद क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे एक जो है मतलब सैनिक था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, सब क्वेश्चन पूछा जाता है किस नेटिव, तो ये सब याद रखिएगा। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को में जो है लेफ्टिनेंट बाग था और ह्यूरसन था, उस पर हमला कर दिया और उसको मार दिया था, मतलब गोली मार दिया था, क्योंकि बोला कि जो हम नहीं करेंगे इस्तेमाल, लेकिन ज़बरदस्ती उस पर जो है दबाव बनाया जाता, जिसके कारण जो मंगल पांडे नामक जो सैनिक है वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री था, इन्होंने जो बाग और ह्यूरसन पर गोली चला दिया। और जिसके बाद जो है इस पर गोली चला दिया के बाद में जो है अंग्रेज कहता है कि इसको गिरफ्तार करो, तो इसके साथी सिपाही था ईश्वर पांडे, वह गिरफ्तार नहीं करता है। अब ये सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं, ये सब कहीं नहीं मिलेगा। ईश्वर पांडे था उसका साथी, ईश्वर पांडे इसका साथी था, बोला कि तुम इसको गिरफ्तार करो, ये मार दिया इसको गोली, तो बोला नहीं करेंगे गिरफ्तार, जिसके बाद इसको भी फांसी दे दिया था। तो ईश्वरी पांडे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे जो गोली चलाया था उसके बाद उसके कौन सा साथी था जो उसको जो है गिरफ्तार करने से मना कर दिया था, ईश्वरी पांडे किया था। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इसको फांसी दे दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। अब देखिए मंगल पांडे पर जो सैन्य अदालत में सुनवाई हुआ, उसको फांसी दे दिया गया। अब तय तारीख किया गया था 18 अप्रैल 1857,
लेकिन इतना डर था कि विद्रोह के डर से वो 10 दिन पहले फांसी दे दिया, 8 अप्रैल 1857 को। यानी कि 18 अप्रैल को था फिक्स कि फांसी देना है, लेकिन 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया। तो ये सब चीज़ जो है आप देख सकते हैं 8 अप्रैल, ये सब याद रखिएगा, ये सब फैक्ट लिख सकते हैं आप। वैसे अगर आप कमेंट करोगे तो हम PDF जो है आपको भेज देंगे, आप कमेंट करना। और जो है देखिए आप जो है ना जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको देख रहे हैं तो उसको कम से कम अगर है तो एक बार कमेंट करके लिख सकते हैं, जिससे होगा कि आपको याद हो जाएगा, मतलब कभी भूलिएगा नहीं। एक बार कमेंट करने के बाद होता है लिखता है, आपको कंसंट्रेशन बनता है, जिससे है दिमाग में बैठ जाता है। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि देखिए दोस्तों हमको भी मोटिवेशन आता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, तो उससे मोटिवेशन आता है और आगे वीडियो बनाने के लिए जो है प्रेरित करता है। क्योंकि देखिए यूट्यूब ये चलता है, जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक दूसरा आदमी कोई नहीं देखेगा। आप शेयर करोगे, लाइक करोगे तो दूसरा आदमी को यूट्यूब भेजता है वीडियो, इससे होगा कि वीडियो देखेगा तो उसको भी फ़ायदे हो जाएगा भाई। तो आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए 19 जुलाई 1827 को 1857 वो जन्म है। हाँ, तो इसका जन्म जो है 19 जुलाई 1857 को, जो 1827 को 19 जुलाई, इसका देखिए इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। मंगल पांडे का दिया गया है 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश का बलिया में नगवा गाँव में हुआ था। नगवा गाँव में, कौन गाँव में था? नगवा गाँव में। ये सब क्वेश्चन पूछा जाने वाला, अभी तक पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है। ये सब याद रखिए, बलिया के नगवा गाँव में जो है इसका जन्म हुआ था। अब देखिए यहाँ पर जो है बलिया में जन्म हुआ है, ये सब याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। क्योंकि मेन तो काउज है जहाँ शुरू हुआ तो वो मंगल पांडे है, तो मंगल पांडे के बारे में बढ़िया से याद रखना है कि कैसे कैसे उसका फांसी हुआ, कब हुआ, कितना दिन पहले था, ये सब याद रखना है। इसके बाद देखिए बैरकपुर में जब ये विद्रोह हो रहा था, विद्रोह शुरू हो रहा था बैरकपुर में, जहाँ पर ये मारा है गोली हिरसन और इस बाघ को, तो 29 को मारा है, 29 को मारा है। देखिए 29 मार्च को मारा है, तो 29 को मारा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 19 जुलाई को तो ये जन्म हो गया। बैरकपुर में जो कमांडर था उस समय में जनरल हेडसे कमांडर था। जनरल हेडसे कमांडर था कहाँ पे? बैरकपुर में, जिस समय में बलिया का जो ये है मंगल पांडे, इन्होंने जो है उस पर गोली मार दिया था, तब उस समय में जनरल हेडसे था। अब देखिए 9 मई को 1857 को मेरिट के तीसरी यानी कि तीनवीं नेटिव कैवेलरी की 85 सैनिक को जेल में सजा दे दिया गया। यानी कि दोस्तों देखिए ये सब जो है, ये सब भी मना कर दिया था कि हम जो है ना आपके साथ नहीं रहेंगे, विरोधी के साथ में चला गया था। तो इसको भी जो है 3 महीने 85 को सैनिक था, 85 सैनिक को सजा दे दिया 9 मई को। मेरठ स्टेशन कमांडर जनरल हेवी था, यानी कि मेरठ का स्टेशन कमांडर जो था ये सब का हेड था। ये बोला कि जाओ तुम उसको पकड़ो, विद्रोही आ रहा था, बोला नहीं पकड़ेंगे। बस उसी में जो है इसमें 85 को सैनिक को जेल कर दिया था। तो 85 सैनिक, ये सब भी फैक्ट आपको नहीं मिलेगा। तीसरी नेटिव फैक्ट्री, तो इसमें जनरल हेवी जो था ये था कहाँ का? मेरठ का कमांडर था। अब देखिए औपचारिक रूप से शुरू कब हो रहा है? 10 मई 1857। और विद्रोह मनाना क्या था? मारा फिरंगी को। देखिए इसमें जो है डेट फिक्स किया गया था कि हम जो है ना हम लोग कितना तारीख को शुरू करेंगे? 30 मई को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ही शुरू हो गया था ये। तो यहाँ पर हम देख 10 मई 1857 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ। मारो फिरंगी को यहाँ पर नारा दिया गया, मारो फिरंगी को के साथ दिल्ली कूच कर गया। और जो है 11 को चला दिल्ली के लिए, 12 को यहाँ पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, 11 को चला था, 11 मई को। और यहाँ पर जो है बिलेवी था, बिलोवी दिल्ली में जो है अंग्रेज का शस्त्रागार था, यहाँ पे सब जो है तोप गोला बंदूक रखा जाता था। अब देखा उधर से आ रहा है बहुत सारा विद्रोही सब, भारत का जो उस समय में मतलब जितना भी भारत के विद्रोह किया था वो सभी आ रहा था। तो बिलोवी शस्त्रागार का हेड था, ये देखा कि हमको छीन लेगा 100 बंदूक, हम ही को मारेगा। ये क्या किया कि इसमें बम ब्लास्ट कर दिया, मतलब पूरा जला दिया इसको अपने शस्त्रागार को, जिससे वो लोगों के पास शस्त्र मतलब बंदूक नहीं पहुँचे, नहीं तो फिर वही छीन के उसको मारते। लेकिन फिर भी जो है इसको लेफ्टिनेंट बिलोवी को वो लोग आया पकड़ के मारा, इसको मार दिया। लेकिन ये जो है उड़ा दिया था, मतलब शस्त्रागार को उड़ाने को कुछ, आप देखिए उड़ाएगा तो पूरा तो नहीं जलेगा, कुछ ना कुछ जलेगा, कुछ नहीं जलेगा, तो उसको शस्त्रागार को जला दिया था फिर, लेकिन इसको मार दिया था बिलोवी को। ये भी याद रखना है कौन शस्त्रागार को जलाया था दिल्ली पहुंचने पर? तो लेफ्टिनेंट बिलोवी जलाया था। जफर को सम्राट का नियुक्त, मतलब यहाँ पहुंचा, उसके बाद जो है बहादुर शाह जफर को यहाँ का सम्राट नियुक्त किया। उसके बाद जो है आगे बढ़ता रहा धीरे धीरे। मेन डेट सब यही सब याद रखना, ये सब पूछा जाता है। अब सब कहाँ कब पूछा उतना नहीं पूछा जाता है, मेन पूछा जाता है ये सब डेट जो है, ये सब इम्पोर्टेंट, कब शुरू हुआ, कब दिल्ली पहुँचा, बस ये सब पूछा जा सकता है। अब देखिए जो है प्रमुख तौर पर विद्रोह कहाँ कहाँ फैला है उसके बारे में देखते हैं, और वहाँ का नेता कौन था, वहाँ पर कौन दबाया है, बस इतना याद रखना है कि वहाँ पर कौन दबाया और कौन नेता था। फिर अब और उसमें डिटेल में जाएगा दिक्कत हो जाएगा, ये याद नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पर से कौन दबाया। तो दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो है ना बख्त खां था जनरल, किसका? बख्त खां किसका जनरल था? ये बहादुर शाह जफर का बख्त खां। और बख्त खां जनरल था किसका? बहादुर शाह जफर का। दिल्ली में जो विद्रोह हुआ उसका दमन किया है निकलसन और हडसन विल्कर। निकलसन क्या हुआ था? मारा चला गया था, लेकिन हडसन दबा दिया। निकलसन मारा चला गया था, मार दिया था इसको विद्रोही से।
विद्रोह करते समय, लेकिन हडसन दबा दिया अर्ली। तो दोनों हो जाएगा निकलसन और हडसन। पूछ सकता है कि कौन दिल्ली में मारा गया था, तो निकलसन दबाते समय, हडसन लेकिन दबा दिया। कानपुर में नाना साहब जो है, नाना साहब उसके नेतृत्व में युद्ध चल रहा था, विद्रोह चलता था। धोंधोपंथ इसका नाम है। और कोलिन कैंपबेल और हेवलॉक ने जो है इसको दबा दिया था। कोलिन कैंपबेल और हेवलॉक ने दबा दिया था। हेवलॉक और कोलिन कैंपबेल ने जो है कानपुर में दबा दिया था। अब लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल ने जो है विद्रोह किया था। इसका बेटा था ब्रिटिश कादिर, वो भी जो है किया था। तो हेनरी लॉरेंस जो है यहाँ पर लखनऊ में दबा दिया। हेनरी लॉरेंस लखनऊ, ये याद रख सकते हैं, लॉरेंस लखनऊ दबा दिया था। यहाँ पे कानपुर में है ना कैंपबेल, याद रख सकते हैं, कौसे कैंपबेल कौसे कानपुर में, ये दबा दिया था कानपुर। हैवलॉक भी था, याद रखिएगा हैवलॉक। नाना साहब का एक कमांडर था तांतिया टोपे, नाना साहब का एक कमांडर था तांतिया टोपे नाम था नाना साहब का कमांडर का। तांतिया टोपे जो सैन्य जो सहायता करता था। इसके बाद जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है इस यहाँ पर ह्यूरोज ने जो दबा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, वहाँ पर भी जो है यहाँ पर झांसी में जो विद्रोह हुआ था, झांसी के आसपास में ग्वालियर में भी विद्रोह थी। यहाँ पर दोनों जगह लीड किया था रानी लक्ष्मीबाई, और ह्यूरोज ने जो है इसको दबा दिया था। और एकमात्र मर्द जो विद्रोह में भाग ले रहा है वो रानी लक्ष्मीबाई को कहा था, ह्यूरोज ने कहा था एकमात्र मर्द जो लड़ रही है उसको रानी लक्ष्मीबाई। और यह जो है बैटल ऑफ कोताही की सराय में जो है यह जब लड़ रहे थे हीरोज से, तब इस पे तलवार लग गया था इसके सर पे, तो कोता की सराय युद्ध नाम रखा गया है। कोता की सराय युद्ध में जो है मारी गई। ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, कोता की सराय युद्ध में लक्ष्मीबाई। तो ये आड़ा बिहार में बाबू कुंवर सिंह, विलियम टेलर, विंसेंट है, यानी कि आड़ा से बाबू, देखिए अब इसमें बाबू कुंवर सिंह के बारे में आप डिटेल में कहिएगा तो वहाँ पीछे और दिए हैं बता देंगे, लेकिन जो है ये सब बिहार स्पेशल में पढ़ना है। अब खाली यहाँ पे जो जानना है कि आड़ा में कौन था बाबू, अब बिहार स्पेशल में उसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग कहिएगा बिहार स्पेशल में का भी वीडियो लाने के लिए, तो आप हम बनाएंगे। पहले कमेंट कीजिए आप लोग कि अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए हाँ अपने साथी थे। विलियम टेलर जो है यहाँ पर, और विंसेंट आयर, दो प्रमुख तौर पर जो है नेतृत्व किया था यहाँ पर अंग्रेज की तरफ से। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने कुंवर सिंह को दबा दिया था। अब फैजाबाद में एक मौलवी अहमदुल्ला है, जिसको डंका सा कहा जाता है। और फैजाबाद से नेतृत्व कौन किया था, मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला क्या था, डंका शाह इसका नाम था। डंका शाह भी कहा जाता था। डंका शाह इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये भी जब चलता था अपने साथ ढोल नगाड़ा बाजा के साथ चलता था, डम 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 की आवाज़ में चलता था, जिससे डंका शाह आ गया है। मौलवी अहमदुल्ला जहाँ जाता था समझ जाता था आ गया है, तो मौलवी डंका शाह इसलिए कहा जाता था। और कोलिन कैंपबेल जो है, मौलवी अहमदुल्ला यहाँ की फैजाबाद में कौन दबा दिया है, कैंपबेल दबा दिया है, कोलिन कैंपबेल। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, और यहाँ पर नील ने दबा दिया। इलाहाबाद से कौन, कर्नल लील ने दबा दिया इलाहाबाद में, और लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर इलाहाबाद तो हो गया। अब बरेली में खान बहादुर ने नेतृत्व किया। बरेली से कौन नेतृत्व किया है, खान बहादुर ने बरेली में कौन नेतृत्व किया है, खान बहादुर ने यहाँ पर विंसेंट आयर आया था, वो दबा दिया था। खान बहादुर बरेली से विंसेंट आयर दबा दिया था। बरेली में खान बहादुर यहाँ का नेतृत्व करता था। खान बहादुर ये सबसे खाली नेतृत्व करता पूछा जाएगा। मेन पूछा जाता दिल्ली में कौन दबाया है, उसके बाद बहुत पूछेगा आपको, तो लखनऊ में पूछेगा, कानपुर में पूछेगा। बस इतना 3-4 को याद रखना है, यहाँ से कौन दबाया है, बाद बाकी जो है नहीं पूछता है। और यहाँ से एक पूछ सकता है हुजरेज के बारे में, क्योंकि ये एकमात्र मर्द ये कहा गया तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बिहार स्पेशल है तो वहाँ पर है। बाद बाकी इलाहाबाद में ये कर्नल लील याद रखना। बरेली में खान बहादुर, ये सब उतना नहीं पूछा जाता है। बरेली से नेतृत्व कौन किया है, खान बहादुर। ये इलाहाबाद से लियाकत अली किया है, बस ये याद रखना है। कर्नल लील भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर जो दबाया था कर्नल लील इलाहाबाद में। नील अल्लाह याद रखना इस तरीके से, ट्रिक लगाना। फालतू याद कीजिएगा तो और भूल जाइएगा, ट्रिक से याद कीजिएगा, देखिएगा आपको याद आ जाएगा एग्जाम में। और बिहार स्पेशल के लिए हम थोड़ा सा दे दिए हैं इसमें। तो बिहार में जो शुरुआत होता है रोहिणी गांव से, इसमें खुद बिहार स्पेशल में पढ़ना था लेकिन हम दे दिए। रोहिणी गांव देवघर में 12 जून को शुरू होता है बिहार में। रोहिणी गांव देवघर से 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। 5वीं इरेगुलर कैवलरी के द्वारा शुरू हुआ था। पटना में पहुंचा, जो 3 जुलाई 1857 को पहुंच गया पटना, और पीर अली के नेतृत्व में पुस्तक विक्रेता था, इसके नेतृत्व में शुरू हो गया। और यहाँ का जो है विलियम टेलर कमिश्नर था उस टाइम में। विलियम टेलर कमिश्नर था, कौन था, इसको फांसी दे दिया पीर अली को। विलियम टेलर जो है फांसी दे दिया पीर अली को फांसी दे दिया विलियम टेलर, जो कि कमिश्नर था वहाँ का उस समय पटना का। अब दानापुर पहुंचता है 25 जुलाई को दानापुर पहुंचता है। 7वीं 8वीं और 40वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है रेजिमेंट, इनमें विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह से मिल गया। दानापुर में विद्रोह हुआ ना 7वीं 8वीं और 40वीं, ये इसके साथ आ गया, कुंवर सिंह के साथ मिल गया। तो इसके बाद बाबू कुंवर सिंह के बाद यहाँ पर बाबू कुंवर सिंह जो है वह आरा में कैप्टन डनमर को हरा दिया था। कैप्टन डनमर को आरा हरा दिया, और डिटेल में नहीं गए क्योंकि बिहार स्पेशल में पढ़ना है इसको, तो इसलिए हम थोड़ा दे दिए हैं कि आप लोग याद कर सकते हैं।
आरा में कैप्टन डनबर्ग को हरा दिया था। कैप्टन डनबर्ग को आरा में हराया था कौन? बाबू कुंवर सिंह। आरा में कैप्टन डनबर्ग को। नाना साहब के साथ इन्होंने जो है कालपी में एक संयुक्त मोर्चा बनाया था। दोनों मिलकर के संयुक्त मोर्चा बनाया कालपी में। नाना साहब के साथ कालपी में जो है संयुक्त मोर्चा बनाया था। और 23 अप्रैल 1858 को ये लास्ट युद्ध लड़ते हैं, जहाँ पर हम यहाँ पर जो है जीतते हैं। और हाथ में गोली लग गया, तो जिसके बाद हाथ को काट करके गंगा नदी में जो है चढ़ा दिया था, गंगा मैया को। और कैप्टन लीग्रांड को हराया था इस टाइम यहाँ पे 23 अप्रैल को जो हुआ था युद्ध। उसमें बुरी तरह घायल हो गए थे लीग्रांड से। लीग्रांड को हरा दिया था, लेकिन हाथ काट दिया था, गंगा मैया को चढ़ा दिया था। अब यहाँ पर हम जो देख सकते हैं, इसमें थोड़ा और डिटेल में दे दिए थे वो, उसको डिलीट करना भूल गए थे। ये सब याद ही है आपको। 5 वीडियो के लड़ने 3 जुलाई को 1800 पुस्तक विक्रेता ने विलियम टेलर ब्रिजमिस को फांसी दी, ये सब देख चुके हैं। 25 जुलाई को दानापुर साहब ने, ये सब भी हो गया। उसके बाद शाहाबाद चला गया था, यानी कि दानापुर के बाद शाहाबाद चला गया था, ये लिखा गया है दानापुर के बाद शाहाबाद। तो ये सब तो बिहार स्पेशल का है, तो उतना भी नहीं पड़ेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर बिहार स्पेशल अगर आप लोग बोलिएगा तो वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको डिटेल से पढ़ा देंगे। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर में है, यहाँ से किए थे, 80 वर्ष थे, जिसमें हम युद्ध लड़ रहे थे। छापामार युद्ध किया था, गुरिल्ला वारफेयर किया था, गुरिल्ला वारफेयर का युद्ध किया था। ये सब डायरेक्ट की पॉइंट याद रखना, क्योंकि पूछेगा। हम कथन में देगा तो 80 वर्ष के थे, इन्होंने छापामार युद्ध का प्रयोग किया था, 1857 विद्रोह में संयोजन, इस तरीके से पूछेगा। प्रमुख संघ उन्होंने आराम को अंग्रेज से मुक्त कराया था। कैप्टन ली ग्रैंड और विंसेंट टायर जैसे ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद इन्होंने जो आरा को कांग्रेस से मुक्त करा दिया और बलिदान गंगा नदी पार करते समय गोली लगने पर ये सब बता दिए हैं। 26 अप्रैल को उसका मृत्यु हो जाता है। 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु। 23 अप्रैल को युद्ध जीतते हैं, युद्ध लड़ते हैं, और उसके बाद जो है यह 26 अप्रैल को जो है मृत्यु हो जाता है। 26 क्योंकि 23 अप्रैल को उसको गोली लग गया है। यहाँ पर देख सकते हैं गोली लगने से विंसेंट टायर था, लीग्रैंड था, इसके साथ युद्ध हुआ था, लीग्रैंड के साथ विंसेंट, तो लीग्रैंड के साथ मेन तौर पर यहाँ पर युद्ध हुआ था लीग्रैंड के साथ। उसके बाद बिहार के नाम पर इसके भाई थे अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई, जिन्होंने संघर्ष जारी रखा और कैमूर की पहाड़ियों में समानांतर सरकार बनाई थी। किस पहाड़ी पर? कैमूर की पहाड़ी पर समानांतर सरकार बनाए थे। कौन? अमर सिंह बनाया था, अमर सिंह बनाया था। और हरे कृष्ण सिंह भी जो है कुंवर सिंह का सेना का प्रधान, यानी कि आर्मी कमांडर कौन था? हरे कृष्ण। इस सब क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, कुंवर सिंह का सेनापति कौन था? और ये सब एक जगह कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये बता रहे हैं, ये सब कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक वीडियो में आपको इतना चीज़ मिल रहा है, अगर आप उसको ठीक से नोट करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन लगाइए आप, बस एक काम है, क्वेश्चन लगाइए बस। हरे कृष्ण सिंह सेनापति था। नीलांबर और पीताम्बर जो है पलामू के क्षेत्र में, झारखंड में जो है अभी चेरो जनजाति का नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति में। नीलांबर और पीताम्बर पलामू क्षेत्र में, अब झारखंड में, पहले तो बिहार में ही था इसलिए पढ़ना है। चेरो जनजाति से संबंधित था नीलांबर पीताम्बर, चेरो जनजाति से, बस इतना। और इसके बाद जो है नीलांबर पीताम्बर वही है। और राजा अर्जुन सिंह जो है यह सिंहभूम से नेतृत्व किया था। राजा अर्जुन सिंह ने सिंहभूम से राजा अर्जुन सिंह ने नेतृत्व किया था। अब सिंहभूम है, सीन है, देख रहे हैं, ये सब याद रखने का ट्रिक है। आज राजा अर्जुन सिंह सिंहभूम से। अब जो है इसमें देख सकते हैं कारण क्या था कि फेल हो गया। देखिए कितना भी लड़ाई हुआ ना, दबा दिया अंतिम में। तो आप देखे थे ना यहाँ पर कितना भी जो है सभी अलग अलग जगह दबा दिए थे। अब कारण क्या है, क्यों फेल हो गया? इसका जो है ना लिमिटेड एरिया तक था। दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल में बड़े पैमाने पर शांति, यानी कि बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत में विद्रोह नहीं फैला 1857 प्रमुख, तो छिटफुट तरीका से बहुत कम। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए 10 लाख का आबादी है, वहाँ पर 2 आदमी विद्रोह कर क्या होगा? तो वही हुआ कि दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल में नहीं हुआ। लैक ऑफ मॉडर्न आर्म्स, तलवारें एवं, यानी कि तलवार चला रहा है, उधर से गोली चला रहा है, कौन जीतेगा? तो लैक ऑफ मॉडर्न आर्म। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जिसने अंग्रेज को सूचना दी, यानी कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इससे मैसेज भेजता था, अंग्रेज के पास मैसेज चला जाता कहाँ विद्रोह पहुँच गया है, कहाँ पर आ गया। तो इससे ये लोग के पास कनेक्शन उतना नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं था, लेकिन इन लोग के पास कोऑर्डिनेशन बना के लड़ा था, हरा दिया, जो कि ज़्यादा ये लोग था भी नहीं। इंटरनल से ग्वालियर का सिंधिया था, वो साथ नहीं दिया, वो अंग्रेज का साथ दिया। हैदराबाद का निजाम था, नेपाल का गोरखा ने अंग्रेज का सक्रिय मदद किया। ग्वालियर का सिंधिया पूछा जाता है कौन किया था मदद? ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, नेपाल का गोरखा, ये तीनों जो है 1857 क्रांति में जो है अंग्रेज का सपोर्ट किया था। मिडिल क्लास का जो है शिक्षित आदमी जो था वह विद्रोह में भाग नहीं लिया। मिडिल क्लास का जितना भी आदमी था वह विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो ये सब भी याद रख सकते हैं कि ये सब विद्रोह में भाग नहीं लिया था। गवर्नमेंट अब रिजल्ट क्या हुआ? 1857 में जो है कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1857 का एक्ट आया, उसमें कहा गया कि अब जो है हेड हो गया ब्रिटिश क्राउन। पहले कंपनी था यहाँ का मालिक, अब जो भी ब्रिटिश क्राउन कहेगा वही होगा यहाँ पे। और कैनिंग ने जो इलाहाबाद में दरबार लगाया, वहाँ पे 1 नवंबर को घोषणा किया कि अब जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता चला गया है। 1 नवंबर 1858 को, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ब्रिटिश क्राउन को चला गया 1 नवंबर 1858, ये सब याद रखने वाला चीज़ है। इसके बाद पील कमीशन का गठन किया गया। पील कमीशन किया गया था इसलिए कि सेना जो है, सेना में जो है जो जैसे देखिए बंगाल में सेना ही विद्रोह किया है, तो जो विद्रोह किया है उस जो कास्ट है, उस रिलीजन का आदमी को वो जो है कम कर देगा ये,
और जो है इसमें मतलब फूट डालो राज करो की नीति क्या किया ये कि अब जो है जात पात के नाम पर जो है सेना बनाने लगा, सिख पठान की बढ़ती बढ़ा दिया, क्योंकि ये सब जो है उसको सपोर्ट किया था सिख से। और यहाँ पर जो है अवध बिहार के सिपाही को जगह मार्शल रेस यानी सिख पर यानी ये सब लड़ा था उसकी तरफ, इसको भर्ती ज़्यादा कर दिया। ये अवध बिहार में, क्योंकि अवध में सबसे ज़्यादा था भाग लिया था, अवध में सक्रिय रूप से सबसे ज़्यादा आदमी भाग लिया था अवध में। तो ये सब अवध बिहार का सिपाही को हटा दिया, यहाँ कम कर दिया, क्योंकि यहाँ का आदमी सब विद्रोह कर दिया था। अब व्हाइट मिलिट्री जो है 1858 क्राउन को सेवा हस्तांतरित किए जाने के विरोध में कंपनी के यूरोपीय सैनिकों का यानी कि कंपनी का यूरोपीय सैनिक जो है वह विरोध किया कि हम आप जो क्राउन को दे दिए हैं ये सारा पावर, इसके वजह से व्हाइट मिलिट्री हुआ था 1858 में। इसे भी याद रख सकते हैं। पील कमीशन किया गया था गठन, ये भी याद रखते हैं। इसका था ऑब्जेक्टिव फूट डालो सेना में और राज करो। इसके बाद सेना का भी फिर से रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था पील आयोग के तहत। अब बुक लिखा गया है इस पर बहुत सारा, तो उसको देखते हैं। बी डी सावरकर ने कहा है 1857 के विद्रोह द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे राष्ट्रीय युद्ध कहने वाला पहला व्यक्ति है बी डी सावरकर। राष्ट्रीय वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है बी डी सावरकर, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। एसेंसियन कहता है, लिखता है 1857 नाम का बुक लिखता है, और यह आधिकारिक इतिहासकार यानी कि सरकारी इतिहासकार एसेंसियन था। सैयद अहमद खान जो है असबाब ए बगावत हिंद नामक पुस्तक लिखा है। ये भारत के विद्रोह में जो हुआ था 1857 की कारण क्यों था उस पर पहला भारतीय विश्लेषण किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ये सब भी नेक्स्ट पढ़ना है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में जब मुस्लिम रिफॉर्म पढ़ेंगे ना क्या क्या उसके बारे में, तब इसे यहाँ पढ़ेंगे। तो यह सब इसमें डिटेल में नहीं जाना है। सैयद अहमद खान ने जो है यहाँ पर विद्रोह को कारण पर पहला विश्लेषण किया था, असबाब ए बगावत हिंद लिखा था। 1857 में जो है मिर्जा गालिब जो है अपनी आंख से देखा था इस युद्ध को। मिर्जा गालिब ने सब क्वेश्चन पूछा जाता है कौन देखा था, मिर्जा गालिब ने देखा था। अब जो है इसमें और प्रमुख तौर पर जो है इसमें पुस्तक देख लेते हैं कि और कौन सा है। तो यहाँ पर जो है माझा प्रवास एक विष्णु गोडसे वर्षेकर का आंखों देखा हुआ हाल था, वो लिखा गया था मराठी में है। माझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे वर्षेकर जो है ये 1857 के विद्रोह पर लिखते हैं पुस्तक। आंखों देखा विवरण मूल तौर पर मराठी में देते हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में विनायक दम और बी डी सावरकर जो है इसको पहला जो स्वतंत्रता का पहला युद्ध का है, वही फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता का पहला युद्ध का है। पी डी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का पुस्तक लिखा है। 1857 एसेंसियन जो है भारत सरकार का था, ये देख लिए। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार का है। विद्रोह के रूप स्वरूप का आलोचनात्मक परीक्षण किया है, आलोचनात्मक परीक्षण विश्लेषण किया है। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ यानी कि सिपाही म्यूटनी का है कौन, आर.सी. मजूमदार। सिपाही म्यूटनी यानी सिपाही विद्रोह, आर.सी. मजूमदार। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। विद्रोह के कारण प्रश्नकालीन वो जो दिखे थे वो था, जो ओरिजिनल नाम था वो था कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट लिखा है। फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना था। कार्ल मार्क्स जो है यह कहा था कि फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, कार्ल मार्क्स इसको राष्ट्रीय विद्रोह मानता है। द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया। द ग्रेट रिवोल्ट जो है अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। हम अब जो है देखते ग्रेट रिवोल्ट को लिखा अशोक मेहता। विद्रोह के विस्तार पर चर्चा किया, कहाँ कहाँ विस्तार हुआ था। द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता विस्तार पर चर्चा किया। सिविल रेवेलियन इन द इंडियन म्यूटनी जो है बी.एस. चौधरी। नागरिक विद्रोह केंद्रित है, नहीं याद रखना है सब फालतू। द लास्ट मुगल जो है विलियम डेम्पिरल जो है बहादुर शाह जफर और दिल्ली के पतन पर पुस्तक लिखता है। द लास्ट मुगल विलियम डेम्पिरल। डेल रिम्पल लिखा है, यह भी याद नहीं रखना है उतना। प्रमुख इतिहासकार का कथन है, क्या कहा है देखिए। बी डी सावरकर कहते हैं यह सुनियोजित यानी कि कोऑर्डिनेटेड सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने इस सबसे पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। कौन दिया था? बी डी सावरकर। एसेंसियन कहता है जो युद्ध धर्म की रक्षा के रूप में शुरू हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। एसेंसियन कहता है जो युद्ध हुआ था धर्म के नाम पर, कि धर्म का इसमें धर्म के नाम पर रक्षा के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि चर्बी वाला कारतूस जो लगाया था गाय और सुअर का, उसके कारण धर्म के लिए शुरू हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। आर.सी. मजूमदार तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यानी कि कहता है कि आर.सी. मजूमदार की न प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, न ही प्रथम और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय, न तो स्वतंत्रता संग्राम था, यानी कि न ये प्रथम था न ही राष्ट्रीय था, क्योंकि इससे पहले भी हो चुका था विद्रोह बहुत सारा। 1806 में हुआ है, बेलोड कमेटी ने सब हुआ है बहुत सारा। तो सब जो है पढ़ेंगे, रीजनल रिवोल्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन जो है परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाता है, इसलिए लिख दिए हैं
कि सबसे ज़्यादा इसका पूछता है। यह कथन परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाता है। ये देख रहे हैं ना, न तो राष्ट्र प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता सेना। ये मेंस का क्वेश्चन बनता है, दे देगा कथन, बोलेगा कि लिखिए इसको डिटेल में एक्सप्लेन। अशोक मेहता 1857 के विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहते हैं। अब देखिए इंडिया का तो जो आदमी था वो क्या कहा है इतिहासकार, वो देख लिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश में कौन कौन इस पर क्या कथन दिया है, क्या कहा है इसके बारे में। तो बेंजामिन डिज़रायली जो है, यह जो है विरोधी दल का नेता था। बेंजामिन डिज़रायली ब्रिटिश संसद में, ऐसे अभी राहुल गांधी है वैसे ये था बेंजामिन डिज़रायली। और यह कहा था यह सिपाही विद्रोह नहीं है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है, बेंजामिन डिज़रायली। और जॉन सीले का था यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, जिसका कोई नेतृत्व न था, न जन समर्थन। अब जॉन सीले का था इसको कोई समर्थन नहीं कर रहा था, ना कोई नेतृत्व करता था, इससे मन हो गया सिपाही सब स्वार्थी में अपने मन से चल दिया। अब LR रीज का था यह ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध था। LR रीज कहते हैं LR रीज कि यह ईसाई जो है हम लोग के विरुद्ध यह धर्म युद्ध कर रहा है। और TR होम्स कहता है यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। TR होम्स कहता है यह बर्बरता और सभ्यता, यानी कि ये लोग बर्बर है, हम सब हैं, यह बर्बर और सभ्यता के बीच का युद्ध है। TR होम्स कहता है ये बात। जेम्स आउट्रम और W टेलर कहता है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान खान का षड्यंत्र है। आउट्रम और टेलर क्या कहता है, आउट्रम और टेलर यह कहता है हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र किया गया था हमारे खिलाफ, हमारे विरुद्ध में युद्ध जो किया गया है, विरोध किया गया है। यह जो है आउट्रम W टेलर कहता है कि हिंदू मुस्लिम का यह षड्यंत्र था, ये सोच समझ के किया था। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था। नाना साहेब के बारे में देखिए, अब थोड़ा सा जो है इसमें क्वेश्चन पूछता है कि नाना साहब का नाम क्या था, ये सब चीज़ इससे रिलेटेड फैक्ट, क्योंकि ये रिवोल्ट ऑफ 57 में भाग लिए थे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा हम जो है, और ये भाग क्यों लिए थे, कैसे कैसे है, तो उसको पढ़ते हैं। इसको ये भी इंपॉर्टेंट था इसलिए हम दे दिए हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ये सब ये पूछा जा सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा तो पढ़ेंगे नहीं इसको। अब देखिए कि यहाँ पर मूल नाम इसका क्या है, धोंदू पंत इसको कहा जाए। धोंदू नाम मूल नाम धोंदू पंत कानपुर से नेतृत्व किए थे नाना साहब। धोंदू पंत नाम है। ये अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। इसको जो है ना अंग्रेज कहा कि हम आपको उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं, आप दत्तक पुत्र हैं, आपको गोद लिया है, हम आपको नहीं मानेंगे। और इनकार कर दिया, उसकी 8 लाख पेंशन को सालाना बंद कर दी। इसको 8 लाख पेंशन दे रहा था पहले, अंग्रेज जब ट्रीटी किया था तो उसमें बोला था, संधि किया था तो बोला था 8 लाख पेंशन देंगे आप लोग को, तो वो बंद कर दिया था। तो जिसके कारण नाराज था तो बोला था कि आपको हमको पेंशन दीजिए, नहीं दिया, उसके वजह से विद्रोह किया था, तो 8 लाख पेंशन बंद हो गया था अंग्रेज ने। और ये किसका बेटा था, आप देख सकते हैं, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। बाजीराव द्वितीय, ये सब पूछा जाता है किसका दत्तक पुत्र था। तो खास इनके साथ जो है वफादार जो है सलाहकार अजीमुल्लाह जो है इसका सलाहकार था। अजीमुल्लाह खान जो है नाना साहब का सलाहकार कौन था, निजी सलाहकार अजीमुल्लाह खान थे। अजीमुल्लाह खान था जिनको क्रांति का दूत कहा जाता था, अजीमुल्लाह खान को क्रांति का दूत कहा जाता था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ये झांसी ने नेतृत्व किए थे, झांसी से नेतृत्व किए थे। मूल नाम इसका क्या था, मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका बचपन का नाम था। और इसका शादी 9 वर्ष की उम्र में हो गया था। और इसका जो है शादी हुआ था, वह हुआ था गंगाधर राव के साथ। गंगाधर राव इसके पति का नाम था। और इसका मृत्यु हो गया था। इसके बाद जो है इन्होंने दत्तक पुत्र लिया था दामोदर राव। दामोदर राव को झांसी का वारिस बनाया, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था डलहौजी। वो जो बोला कि इसमें जो है आपका पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र है, इसलिए आपको जो है इसको अधिकार नहीं मिलेगा, जिसके तहत जो है झांसी का कब्जा कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने। तो इसलिए जो है यह युद्ध में भाग लिए थे। सरयू जो है इनके बारे में कहा, यहाँ सोई हुई महिला विद्रोही में एकमात्र मर्द थी, एकमात्र मर्द जो है कहा था इसको। इसके बाद बलिदान इनका जो 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराई युद्ध में शहीद हो गई थी। कोटा की सराई युद्ध में सर पर जो है तलवार लग गया था, जिसके कारण कोटा की सराई युद्ध में मृत्यु हो गया था। जगदीशपुर के बारे में इनके बारे में पढ़ बिहार का सिंह का 80 वर्ष में ये सब पढ़ चुके हैं कि तो गंगा में आकर गुलीला वारफेयर के माहिर थे, छापामारी युद्ध करते थे। आजमगढ़ यूपी में भी इन्होंने अंग्रेजों को हराया था, आजमगढ़ अतरौलिया के युद्ध में अंग्रेज को हरा दिए थे। तत्या टोपी के बारे में पढ़ेंगे। यह जो है ये किसके जो तत्या टोपी किसके जो आर्मी कमांडर थे वो जानते हैं आप, नाना साहब। किसका नाम, रामचंद्र पाडुरान येवलर था। और ये नाना साहब के सैन्य कमांडर थे। बाद में रानी लक्ष्मीबाई की मदद किया था ये तत्या टोपी किया था। और पकड़े जाने का कारण था इसका एक मित्र था मान सिंह, इन्होंने धोखा से अंग्रेज को सूचना दे दिया यहाँ पर था। इसका दोस्त था मान सिंह, और ये जो धोखेबाज निकल गया, अंग्रेज इसको पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी MP में इनको फांसी दे दिया गया था। 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया, 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया। बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से नेतृत्व किया था। इनका नाम महकपरी के नाम से भी जाना जाता है, महकपरी भी कहा जा सकता है इसको। विद्रोह के कारण इनका पति नवाब वजीद अली शाह को कलकत्ता में निर्वासित किया। इसका पति जो है ना निर्वासित कर दिया, और जो है अवध को कब्जा कर लिया था 1856 में जो है इसे यहाँ पर कब्जा कर लिया। कहा कि आपको जो है रूल करने के लिए नहीं आता है, और कुशासन का आरोप लगा करके इनको कब्जा कर लिया। इन्होंने अल्पायु पुत्र ब्रिजेश कादिर को जो है नवाब घोषित कर दिया था, जिसके कारण ब्रिजेश कादिर जो है
यहाँ पर हम देख सकते हैं अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया, ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। इसको जो है अल्पायु पुत्र था तो इसको अयोग्य कर दिया, कुशासन का आरोप लगा दिया ब्रिजेश कादिर को। तो ये भी भाग लिया था बेगम हजरत महल लखनऊ से, और इसका पुत्र ब्रिजेश कादिर भी भाग लिया था। ये सब याद रखना, ये सब पूछा जाता है ब्रिजेश कादिर के बारे में कि कहाँ से लिया था। अब बहादुर शाह जफर दिल्ली, इन्होंने विद्रोह ने इसको शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया और नेता बना दिया इसको, शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया था विद्रोही ने। 12 तारीख को उसको जो गया था, जब 11 तारीख को 11 मई को पहुंचा था वहाँ पे, तो बोला था कि आपको शहंशाह हिंदुस्तान आपको लीड करना है, लीडर बनना है। जब ये दिल्ली के पास हुमायूं के मकबरे में छिप गए थे इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि दबा दिया विद्रोह सितंबर तक में, सितंबर 1857 तक में दबा दिया था दिल्ली में विद्रोह, सितंबर 1857 तक में दबा दिया था। तो इसको हुमायूं के मकबरे में पकड़ा। ये कौन दिया था न्यूज़? ये दिया था इसको न्यूज़, इसका पत्नी जो था वो उन्होंने दे दिया था। और इसके बाद इसको जो है 1862 में रंगून में जेल में भेज दिया, रंगून भेज इसको निर्वासित जेल में, इसका मृत्यु हो गया जाता है 1862 में, इनको निर्वासित कर दिया था, रंगून का जेल में भेज दिया था म्यांमार में। तो ये सब याद रखना है। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से नेतृत्व करते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेज इनके पर जो है 50,000 का इनाम रखा था, उसमें बहुत बड़ा राशि था 50,000। अहमदुल्ला शाह पर जो है 50,000 का जो है इन्होंने जिहाद का नारे भी दिया था, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया था कि यह जो है जिहाद करना है, अंग्रेज के विरुद्ध, अंग्रेज को मार के भगाना है। तो अहमदुल्ला जो है यह जो है अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन था, इस पर 50,000 का नाम रखा था ये मौलवी अहमदुल्ला शाह पर। इसके बाद अगर देखिए नेक्स्ट इसमें कुछ फैक्ट दिए हैं कि 1857 के समय लॉर्ड पामस्टन जो है यह 1857 विद्रोह समय यहाँ का प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, और इसका पूरा नाम हेनरी जॉन टेम्पल था, पूरा नाम हेनरी जॉन टेम्पल था। लॉर्ड पामस्टन का पूरा नाम हेनरी जॉन टेम्पल था। पामस्टन उस समय में पीएम था। लॉर्ड डर्बी जो है अंतिम विद्रोह चरण में 1857 के बाद जो है सरकार गिर गया था, तो लॉर्ड डर्बी नया प्रधानमंत्री बना था। ये भी पूछा जा सकता है कि पामस्टन जब शुरू हुआ था लेकिन ख़त्म होते के समय जो है ब्रिटिश का जो है प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड डर्बी था। और लॉर्ड डर्बी नए प्रधानमंत्री फरवरी 1858 में। विपक्षी नेता डिज़रायली थे, इसको जानते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कंजर्वेटिव पार्टी से थे बेंजामिन डिज़रायली। और इसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर 27 जुलाई 1857 को ब्रिटिश संसद में खड़े होकर 27 जुलाई 1857 को विद्रोह हो रहा है, तो इसको सिपाही विद्रोह मानने से इनकार कर दिया और नेशनल रिवोल्ट करा दिया था 27 जुलाई को। अतिरिक्त जानकारी गवर्नर जनरल जो है विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और यहाँ पर सेनापति जो है कैंपबेल, यानी कि मेन जो हेड सेनापति था कॉलिन कैंपबेल था, जिनको लखनऊ और कानपुर में कमान संभाला था। मेन हेड इसी का 1857 का जो है यही था। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब ख़त्म हो चुका है दोस्तों इसके बारे में। नेक्स्ट अब इसका आप क्या कर सकते हैं, जाइए घटनाचक्र लगाइए, फैक्ट सारा हम एक कर दिए हैं, सारा कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतना सॉल्व होगा, याद नहीं करोगे तो नहीं होगा। इस वीडियो को 3 बार देख लीजिएगा, 2 से 3 बार अपने याद हो जाएगा। वीडियो सुनिए, सुनने से याद होता है, 3 बार वीडियो देख लीजिएगा। पहला बार पूरा अच्छे से वीडियो देखिए, दूसरा बार 2x नहीं तो 1.5x करके देखिएगा। 3 बार वीडियो देखिए, अपने याद हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ेंगे वह सोशियो, नहीं तो हम देखते हैं, नहीं तो जो रीजनल रिवोल्ट जो है सारा एक बार एक वीडियो में, संथाल रिवोल्ट जो भी कोल विद्रोह सब सारा हुआ, उसका डेट, नेता, कहाँ पे हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसको मैच द फॉलोइंग कराता है, तो उसको वीडियो बनाएंगे। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, दूसरे वीडियो में वह जो है, तब तक इसको आपको करना है। इसके बाद जो है इसमें घटनाचक्र लगाना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है, जितना लगा सकते हैं, बाकी इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा भागिएगा फिर ये भी गायब हो जाएगा। इसमें इतना चीज़ दे दी है, इससे बाहर नहीं जा पाएगा, हम ये लिख के दे रहे हैं, आपको दिखा देंगे एग्जाम को। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है चैप्टर है इसमें हम करेंगे स्टार्ट रीजनल रिवोल्ट जो हुआ, जैसे सन्यासी रिवोल्ट कहाँ कहाँ हुआ उसको देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे यूट्यूब जो है और आदमी के पास इसको भेजता है कि वीडियो सही है। थैंक यू दोस्तों।